नमस्कार, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 23 नवंबर 2025 रविवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। अब प्रियंका गांधी बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव में जनसभा का संबोधित करते हुए बड़ी ऊंचे आवाज में नरेंद्र मोदी सरकार की निंदा की है, जहां पर उन्होंने वोट चोरी की बड़ी आरोप लगाई है। चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार सहित बड़े बड़े बड़ेबाज पदाधिकारी का नाम लेते हुए नरेंद्र मोदी को वोट चोर बनाते हुए विरोध की है। पहले आप लोग एक बार इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम लोग विस्तार से बात करेंगे। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। प्रियंका गांधी बीजेपी को वोट चोर कहते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहा कि उनको शर्म नहीं है जो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने यहां तक भी कहा कि नरेंद्र मोदी के सरकार लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रही है, बल्कि अपनी मनमानी तरीके से तानाशाही के साथ सरकार चला रही है। इस तरह की हरकत अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है सच, क्या है झूठ, ये जानता ही तय करेगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर में। मोदी की कहानी चाय से शुरू हुई थी, गाय पर जाकर अटक गई। ये लोग गाय को माता कहते हैं, लेकिन गाय को देखने इनको आता नहीं। 10 साल में विकास के मौसी रुक गई। इस तरह की बातें करते हुए संसद में सयानी घोष बीजेपी को तार तार करती है। नरेंद्र मोदी के निंदा की है, जहां पर सयानी घोष की बात में सच झलकती है, संसद में इनके बातें गूंज उठती है। पहले बयान को सुनिए, फिर विस्तार से सच्चाई को बताएंगे। गाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। सयानी घोष की बयान से यह सच साबित होती है कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम से गाय काटने वाले कंपनियों से लगभग 200 करोड़ इलेक्शन के लिए चंदा लिए थे। ये बात जब संसद में सयानी घोष बताती है, उसके बाद भाजपा सरकार की सर नीचा हो जाती है। सयानी घोष चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गाय को ये माता कहते हैं और इनको देखने इनको आता नहीं है, बस इन्हें काटने आता है। बीजेपी सरकार की इस तरह की कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर में। शताब्दी रॉय संसद में बड़ी आवाज उठाते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ये कहती है कि हमने भी आपके साथ दिया, लेकिन आज पछतावा हो रही है। शताब्दी रॉय ने अपने बयान में यहां तक बताया कि आपने राम को लाया, हम खुश हैं, आपने कृष्ण को लाया और भी खुश हैं। कब अच्छे दिन लाएंगे, कब काला धन को लाएंगे? सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हैं। भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताते हुए शताब्दी रॉय ने संसद में कहा कि यह लोग सिर्फ जुमलाबाजी करने जानते हैं। चलिए पहले बयान को सुनिए, उसके बाद। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। मगर अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी सच है। कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। ओडिशा अपने हक के लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम
हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे, मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। शताब्दी रॉय ने एकदम सच बोली है, क्योंकि भाजपा सरकार को जो अच्छी लगती है सिर्फ वही करती है, ना जनता की सुनती है, न किसान की सुनती है, बस सुनती है तो सिर्फ पूंजीपतियों की सुनती है। शताब्दी रॉय ने जिस तरह से बयान दिया, कहीं ना कहीं देश में चेतना जागेगी, भ्रष्टाचारी सरकार को खत्म करने की लोगों में उत्सुकता पैदा होगी। शताब्दी रॉय के बयान से पता चलता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार सत्ता में रहकर गलत रणनीति चला रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में महंगाई को लेकर बड़ी सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा कि एक मजदूर की तरह आप बाजार करने जाएं तब आपको महंगाई का पता चलेगा। उन्होंने सत्ता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहती है कि महल में बैठी ये सरकार महंगाई क्या जाने की, ये तो सिर्फ कहती है कि महंगाई कम हो रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर यह भी बड़ी आरोप लगाते हुए कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेने वाली यह सरकार आम बेचने वाले की नाम जानना चाहती है। निजता की कोई हद होती है? पहले बयान को सुनिए। महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने नरेंद्र मोदी की महंगाई वाली सरकार पर बड़े सवाल उठाए, जिसको विपक्ष पार्टी ने जमकर सपोर्ट किया है। एक बार आप लोग भी सोचिए कि किस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसे नरेंद्र मोदी, भाजपा के वित्त मंत्री सरकार इसे विश्व स्तरीय समस्या बताती है बस बचने के लिए। लेकिन इनको यह भी पता कर लेना चाहिए कि उनकी महंगाई की वजह से किसानों को, छोटे वर्ग के लोगों को परेशानियों झेलनी पड़ती है। महल में बैठी ये सरकार क्या जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। दक्षिण अफ्रीका में 20वें G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसी भी देश को बल प्रयोग से धमकी न देने, आतंकवाद की निंदा करने और जलवायु परिवर्तन व भेदभाव से निपटने का आह्वान किया गया। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन सहित कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, लेकिन घोषणा पत्र पारित हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर में। दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विंग कमांडर नमांश सियाल की मृत्यु हो गई। उनके पिता को इस दुखद घटना की जानकारी यूट्यूब से मिली। नमांश ने बचपन से ही होनहार छात्र थे और 2009 में NDA की परीक्षा पास की थी। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। बढ़ते हैं अगली खबर में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के रिटायर होने पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भूटान, मॉरिशस समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह पहला अवसर है जब किसी CJI के शपथ ग्रहण में इतने सारे विदेशी न्यायिक प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दिल्ली में हुए आतंकी हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट के बाद सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवादी भर्ती, आतंकी सुरक्षा बैठक की दिल्ली में थोड़ी सी दिल्ली में ला सके इंटीएलास की जायजा लिया जाएगा। अंतरिक्षारों में रोकने और सोशल मीडिया पर जिहादी तत्वों पर नियंत्रण रखने पर चर्चा होगी। पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा विंग मुख्यालय का दौरा किया।